देवभूमि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य एकदम स्वर्ग सा दिखता है। हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा और यहाँ की पवित्र नदियाँ जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध और जानी जाती हैं। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक देवी देवता निवास करते हैं। माना जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ पर अनेक तरह की पूजाएं की जाती हैं, जिनमें से प्रसिद्ध पूजा है बैसी। उत्तराखंड में देवताओं की 22 दिन की पूजा का प्रावधान है। 22 दिन की पूजा को बैसी कहा जाता है। 22 दिन की पूजा करने वाले लोग बाद में 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष की पूजा करते हैं। वर्तमान में लोगों के पास समय की कमी है। अब 11 दिन तथा 5 दिन की सुबह शाम की पूजा करके भी लोग बैसी कर रहे हैं। जो लोग 22 दिन की पूजा करते हैं उन्हें 22 दिन तक ब्रह्मचर्य नियम के साथ लंगोट व धोती पहनकर मंदिर में ही रहना होता है। बैसी अवधि में सुबह शाम नहाना व दिन में इष्ट देव को भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करना होता है। भोजन के अतिरिक्त समय में दूध व फल आदि भी वर्जित होते हैं। 22 दिन की तपस्या करने वाले व्यक्ति को बैसी मुन कहा जाता है। इनका परिवार व गांव के लोगों से केवल बाबू या माई का रिश्ता रहता है। इस अवधि में इन्हें अपने पारिवारिक पुरुषों से बाबू व महिलाओं से माई संबोधन ही करना पड़ता है। व्यवहारिक रूप से 22 दिन की पूजा करने वाले लोगों को भगत कहा जाता है। सभी लोग इन्हें भगत के नाम से ही पुकारते हैं। प्रत्येक दिन भोजन से पूर्व कौवे तथा बच्चों को भोजन कराना जरूरी होता है। भगत लोगों को स्वयं जल स्रोत से पानी, भोजन व पूजा के लिए लाना होता है। 22 दिन की बैसी में सुबह शाम आरती होती है। प्रत्येक दिन रात्रि में जागर लगती है। वर्तमान में जागर लगाने वाले औजी कम हो गए हैं, उनके पास समय नहीं है। इस कारण कहीं कहीं शनिवार व मंगलवार जागर लगाने की परंपरा है। कहीं कहीं 11 दिन के बाद जागर लगाने का प्रचलन है। कत्यूरों की बैसी में रानी बाग, नरसिंह की बैसी में जोशीमठ, सैम देवता की बैसी में झाकर सेन तथा अन्य बैसी में सुविधा अनुसार समीपवर्ती तीर्थस्थल में गंगा स्नान की परंपरा है। बैसी में बैठे भगत लोगों को गांव में भिक्षा के लिए भी घूमना पड़ता है। भिक्षा से प्राप्त अनाज का उपयोग मंदिर के भोग के लिए होता है। बैसी समापन से पूर्व 22वें दिन रात्रि में सारे भगत तथा पूर्व में बैसी किए हुए गांव के डंगेरी बाजे गाजे के साथ गांव की अंतिम सीमा में चारों दिशाओं में चौकी रखते हैं। माना जाता है कि चारों दिशाओं में चौकी रखने से आसुरी शक्तियां गांव के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। इस परंपरा को दीक्षा बंधन कहते हैं। 22वें दिन सभी भक्तों को घी से जली बत्तियां खानी पड़ती हैं। इस परंपरा को बात खाना कहते हैं। इन्हें बत्तियां खाने के बाद ही पक्का भगत माना जाता है। इस अवधि में भगत लोग धूनी में खूब लाल किए हुए फाफड़े आदि भी चाटते हैं। मान्यता है कि जो लोग नियम धर्म के साथ पूजा करते हैं उन्हें ये गर्म फाफड़े नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जानकार लोगों का कहना है कि यदि फाफड़े धूनी में रखा हथियार कम गर्म होंगे तो नुकसान भी पहुंचाएंगे। 22वें दिन की पूजा के बाद कई गाँवों में बकरी, भैंसे व मुर्गी आदि की बलि देने की परंपरा है, परंतु आज के दौर में गाँव के लोग जागरूक हो गए हैं। वे 22 दिन की तपस्या के बाद बलिदान न करने का मन बनाते हुए नारियल फोड़कर पूजा करते हैं। जागर में सभी देवी देवता गाँववासियों के कल्याण व सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अंत में बैसी करने वाले लोग भगत लोगों का मुंडन होता है। नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं। उसके बाद आयु व रिश्ते के अनुसार वे सभी बड़ों को प्रणाम करते हैं। सभी छोटे उन्हें प्रणाम करते हैं। बच्चों को भोजन कराने के बाद मेहमानों व गाँववासियों को प्रसाद ग्रहण करने का सिलसिला चलता है। गाँव के लोग बैसी व भंडारे के लिए स्वयं एकजुट होकर संसाधन जुटाते हैं। गाँव से ब्याई गई सभी लड़कियाँ बैसी के भंडारे में एकजुट होती हैं। गांव से सुदूर क्षेत्रों में नौकरी करने वाले तथा प्रवासी गांववासी भी बैसी के भंडारे में सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार बैसी का आयोजन गांव वालों के लिए कुंभ की तरह है, जहां सभी गांववासी इष्ट मित्र एकजुट होते हैं।